व्यापार की बात करें, काय चीज़ के व्यापार आप मना कर? मैं गड़रिया जाति को भेड़ बकरी पालन वाला जाति के हराऊँ और ओखरे खरीदी बिक्री के काम करत में आज यहाँ तक पहुँचे। 35 साल आप मन बताओ भारतीय जनता पार्टी में लगातार मैं अपन 4 साल के कार्यकाल में जितना भी मजदूर कार्ड के शिविर, आधार कार्ड के शिविर, आयुष्मान योजना के जो शिविर मतलब फ्री में मैं बनवा के देता हूँ। राशन कार्ड भी गरीब के कोई भी पता कर लो कि आते बोले ईमानदारी में मोर लड़का मतलब साफ बोलता हूँ 10, 20, 30 रुपये जो खर्चा आते नहीं आए वो सब ले मैं वाहन करता हूँ। मैं कोई ले 1 रुपये के कहीं। लेकिन हम जिन देखते ना, एक वार्ड वासी मन जिन शिकायत करते साफ़ सफाई ले, लेकिन गाड़ी तो चलते रहते साफ़ सफाई कचरा वाले, लेकिन वो हिसाब से साफ़ सफाई नहीं हो पाती। क्या कारण लागते आप? साफ़ सफाई तो होत है, बाकी आदमी की महत्वाकांक्षा आज पब्लिक के इतना ज़्यादा बढ़ गए है कि सिर्फ आरोप में बात करते, साफ़ सफाई कंटिन्यू होते, कुछ क्षेत्र में लेट हो सकते। पिछले सरकार कांग्रेस के किहिन कि हमन पट्टा देबो, इसे कि आपमन के क्षेत्र में मिलेगा? नहीं, मोर यहाँ पट्टा देबो किहिन सर्वे करीन। ये नजूल एरिया आते सुदामा नगर, संजय नगर के भाग है, और एक आते हमीद नगर मुस्लिम बस्ती है पेट्रोल पंप के पीछे, वो भाग है। तो दोनों के सर्वे करे रही से। अब मैं का कारण नहीं मालूम, महापौर अब आरोप लगाना तो अच्छा बात नहीं और सच्चाई बात है। तो मैं रखा था कि 52 से 53 पट्टा वहाँ इशू करेगी और सुदामा नगर में सिर्फ 2 पट्टा इशू करेगी। ये भेदभावपूर्वक कार्य है, नहीं हम का मानेंगे बोला, बताओ आप। का कारण लागते कि अति बड़े समस्या मतलब लेके भी जाते फिर लेट लती प्रतीक हो जाते? अब का कारण लगते, मैं शुद्ध छत्तीसगढ़ी भाषा बोलैया हूँ, छत्तीसगढ़ी समझैया हूँ, शुद्ध बोलता हूँ। वही अधिकार है कि मतलब अपन बेटा ला कौन ही ऐसे करना और प्राय बेटा ला कौन से ध्यान। हम प्राय के बेटा विपक्षक पार्षद तो हमार ध्यान हमार काम हुई, फिर काली जुआर पर वो कैसे सोची, वो विरोध में सोचते ओखर कारण हमारे काम ला नहीं करे। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कांग्रेस के सरकार के ऊपर रही जो ओखर ऊपर वो पूर्ण रूप से भेदभाव करेंगे। हमारे साथ में कर्मचारी नहीं है, सुनने वाला नहीं है, हम लोग सिर्फ झूठा आश्वासन मिलते अधिकारी के द्वारा। हमार कार्य हम आज बोलबो तो 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना के बाद हमारे काम होते, 2 महीने, ये एकदम ज़्यादा दबाव डालबो तब काम होते। ऐसा स्थिति है ना। अब इंटरव्यू में नहीं बोल सका क्योंकि बहुत सारा चीज़ है घर मन के जो लेना देना के काम है, सब यही कारण है पिछड़े के काम पिछड़े के। नमस्कार, आप देख रहे TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पाशा तुहर सवाल, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है और इस समय हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र में। इस क्षेत्र को वार्ड नंबर 63 जिसे शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं चंद्रपाल धनगर जी, और वही हमारे साथ हैं। हम बातचीत करेंगे कि उनका ये बीता कार्यकाल कैसा रहा है और आने वाले भविष्य के लिए उनकी क्या कुछ तैयारी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम का चूँकि पहला पड़ाव रहता है सर, हम हर राजनीतिक इंसान से उनके जीवन के बारे में पूछते हैं। कमोविश हम हर पार्षद से उनके जीवन के बारे में पूछे हैं। अब बारी आपकी है, आप अपने जीवन के बारे में बताइए, फिर उसके बाद में चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सर भाई, मेरा नाम चंद्रपाल धनगर है और गुड्डू के नाम से मेरे को जाना जाता है। मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और शुरुआत एक व्यवसायिक हूँ, और व्यवसाय से मैं समाज और समाज से राजनीतिक में आया हूँ। मैं 35 साल भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हूँ, 35 वर्ष से। और मेरा भी वर्तमान मैं नंदी हृदय लाला विकास समिति जो हृदय स्थल है भगवान का जो मंदिर है बाबा का हर टिकरापारा वार्ड में, उसका मैं 15 साल से अध्यक्ष हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ धनगर ढेंगर समाज, जिस समाज से मैं पैदा हुआ हूँ, उस समाज का मैं प्रमुख हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर्वसम्मति से तीसरा कार्यकाल मेरा चल रहा है। और राजनीतिक में आने से एक कार्यकर्ता था, एक सिपाही था, और उसी मेरे कार्य देख के भरोसा विश्वास और आम जनता के भरोसे में से मुझे अभी 2019 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया गया। मैं 2163 मत से इस वार्ड में पार्वती साहू जी को हराया हूँ। हाँ, ये मेरा परिचय है। इतने बड़े मार्जिन के साथ आपने हराया है विपक्षी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको। आपने अपने जीवन के बारे में बताया, यहीं आप पले बढ़े हैं रायपुर में ही? इसी टिकरापारा में पैदा हुआ हूँ। जो पुराना डीकेएस अस्पताल था उस डीके में जो BHK हॉस्पिटल था, वहीं पैदा हुआ हूँ। 1967
12 अप्रैल को मेरा जन्म है और इसी बस्ती में पला हूँ, बढ़ा हूँ, सब कुछ। और शुद्ध छत्तीसगढ़िया हरों में है और छत्तीसगढ़ के हर ये में बसे है मोर मन में। और मोर गौरवंत महसूस करता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़िया के बेटा पैदा हुए हूँ। और मोर छत्तीसगढ़ एक प्रदेश और यहाँ के जो रीति रिवाज, संस्कृति, संस्कार, बोली, भाषा, कार्य, वो मैं अपन अनुभव में, अपन संस्कार में एखर से अच्छा नहीं मानो कौन वाला। तो चलो फिर छत्तीसगढ़ी में आप मन बात छत्तीसगढ़ी में करें, बात छत्तीसगढ़ी में आप जहाँ बात चर्चा करेंगे, आगे छत्तीसगढ़ी में बढ़ाता। बात करें। व्यापार की बात करें, काय चीज के व्यापार आप मन करें? मैं गड़रिया जाति को भेड़ बकरी पालन वाला जाति के हराऊँ और ओखरे खरीदी बिक्री के काम करत मैं आज यहाँ तक पहुँचे हूँ। 35 साल आप मन बताओ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भैया के फर्स्ट चुनाव से मैं यहाँ कार्य करता हूँ। 1 साल 2 साल पहले के भैया कौन? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हमारे दक्षिण के विधायक के मंत्री है और हमर अग्रज है, हमर बड़े है और ओखरे संस्कार और ओखरे आशीर्वाद से हम यहाँ हैं। और वो मोर एक मार्गदर्शक है और एक आदर्श है भैया ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। चलो तो फिर अब बात आप मन के कार्यकाल के करथन। पिछल बार पहली बार आप मन चुनाव लड़े हो, पार्षद भी बने हो, कौन कौन मुद्दे ला लेके गे रहे हो आप मन? अब मुद्दा ये होते पार्षद चुनाव में स्थायी मुद्दा होते। स्थायी मुद्दा में जो मोहल्ला का विकास है, जो कमी खामी है, जो समाज में कमी खामी है। और आज हम जो टिकरा रायपुर या पूरा प्रदेश कहा जाए और पूरा देश कहा जाए, मैं प्रदेश की ही बात करूं कि प्रदेश में जो बस्ती एरिया है शहर में, वो पिछड़ा एरिया है जेमा हम पिछड़ा जाति के ज़्यादा निवास करथन। और जो आज की युवा पीढ़ी ला नशा के प्रकोप में जो जकड़ा थे, सूखा नशा और काम में ध्यान नहीं देना, माँ बाप के बात नहीं मानना, ये कमी, ये तो कमी है रे वाला कमील बताता हूँ। बाकी ये हमारे चुनाव मुद्दा नहीं रही से, क्योंकि ओमा भी फोकस करें समाज ला, परिवार ला। जो महिला समूह हैं ओला फोकस करें और जो कमी खामी आते ओला। और मैं सामाजिक प्राणियों हर समाज में सुख में, दुख में, अच्छा में, बुरा में मैं लगातार काम करता आया हूँ। संस्कृति काम है, दुर्गा गणेश उमा सब समिति से सब समाज से मिले हुए हों, ओखर फायदा मोला मिली और ओमा में काम करत आया हूँ। आप मन बताओ कि आप मन के समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष तो आप मन ला पता हो एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का होथे, ओकर साथे साथ आप मन सार्वजनिक जीवन में हो, राजनीति करत हो, पार्षद हो। तो मैं आप मन से जानना चाहता हूँ कि अभी के स्थिति में जो आप मन के क्षेत्र हावे टिकरापारा के क्षेत्र, वहाँ कतिक परिवर्तन आए है आप मन के आए के बाद में? भाई देख, परिवर्तन तो परिवार के ओकर कार्य से, ओकर कर्म से, ओकर आय के साधन से, ओकर सोच विचार संस्कार से होते। हम एक पार्षदन तो पार्षद के संदेश देना काम है कि जो बुराई परिवार ला जगड़ते, नशा एखर से बचो, युवा साथी ला, बच्चा ला, बेटा ला शिक्षा के संस्कार देना, शिक्षा में आगे बढ़ो, माँ बाप के बात मानो, बुराई से बचो। ये सब संदेश हम लगातार शुरू में दें और आज भी देता था। और जो ज़रूरतमंद के काम हैं लगातार मैं अपन 4 साल के कार्यकाल में जितना भी मजदूर कार्ड के शिविर, आधार कार्ड के शिविर, आयुष्मान योजना के जो शिविर मतलब फ्री में मैं बनवा के देता हूँ। राशन कार्ड भी गरीब के कोई भी पता कर लो कि आते बोले ईमानदारी में, मोर लड़का मतलब साफ बोलता हूँ 10, 20, 30 रुपये जो खर्चा आते नहीं आए वो सब ल मैं वाहन करता हूँ। मैं कोई ले 1 रुपये के कहीं मोर तक आगे वो काम करूँ। राशि पेंशन से लेकर, राशन कार्ड से लेकर, आयुष्मान कार्ड से लेकर, मजदूर कार्ड से लेकर, और जितना भी कार्य है ईमानदारी से मोर अधिकार में है, मोर पार्षद के एक अधिकार में है। बोले ईमानदारी पूर्वक मैं हाँ बोला सलाह दूँ, काम करूँ, ईमानदारी काम करूँ। और वो जो बोलना नहीं चाहिए, ईमानदारी पूर्वक बोला था। दुख में सुख में, शिक्षा पर भी बच्चा के कोई माँ बाप आ गए, शिक्षा पर फीस की ज़रूरत है तो मोर अधिकार में, मोर स्थिति के अनुसार मैं बोला मुख्य मदद करूँ। टिकरापारा एक 75 माध्यमिक शाला नगर निगम के है
प्राचार्य जी बोलिस मोला जैसे कार्यकाल संभाले 2 साल पहली बोलिस कोरोना काल के बाद 2 साल तो कोरोना काल हमला घेर के रखिस और जब कोरोना मोला भी स्वयं हो गई रही से जो मैं बहुत ऑक्सीजन लेवल में नीचे आ गई रही से फिर भी मैं रामकृष्ण में मोर नया जीवन मिलिस मोला ये बीच में चैप्टर ला दे में हाँ तो वहाँ भी एक विषय के टीचर नहीं हैं तो शासन का शिक्षा समिति कांग्रेस के बने हैं और कांग्रेस शिक्षा समिति बनाए के बाद भी वहाँ कोई ध्यान नहीं दिस लगातार तिवारी मैडम हैं वो लगातार कोशिश करे फिर भी एक विषय टीचर नहीं तो वो टीचर के भी पैसा मैं अपन आपसे देता हूँ तीसरा कार्यकाल तीसरा साल है मोर एक टीचर के खर्चा जो भी ज़्यादा पैसा नहीं जो भी 1,000 2,000 3,000 एक बार एक साल 2 लड़की रखे गेरी से 2 बेटी रखे रही से वो भी एक ओखर पैसा भी अपन जेब से देता हूँ दुख में सुख में अच्छा में बुरा में मोर हैसियत के हिसाब से मैं मदद करता हूँ एक मौत भी हो जाते आ जाते गरीब बस्ती है ओला 2,000 2,500 1,500 की मदद करता हूँ दाल चावल की स्थिति बनते ओला देता हूँ ऐसे मोर एक व्यवहार है और मैं ऐसे कोई लभी आप मैं बोला तो मैं अपना अच्छाई ला बोलूँ बाकी मोर वार्ड में आप भ्रमण कर लो जान लो कि 4 आना के कोई भी दाग बता दी तो मैं जो बोली मैं करे पर तैयार हूँ अपन सिर झुकाए पर तैयार हूँ मैं ऐसा पार्षद हूँ हमन घूमथन अलग अलग वार्ड में जब भी जाथन इंटरव्यू ले से पहले हमन घूमे भी हन लेकिन हमन जिन देखथन ना एक वार्ड वासी मन जिन शिकायत करते साफ़ सफाई ले लेकिन गाड़ी तो चलते रहते साफ़ सफाई कचड़ा वाले लेकिन वो हिसाब से साफ़ सफाई नहीं हो पाते क्या कारण लागते आप नहीं साफ़ सफाई तो होत है बाकी आदमी की महत्वाकांक्षा आज पब्लिक के इतना ज़्यादा बढ़ गए है कि सिर्फ आरोप में बात करते साफ़ सफाई कंटिन्यू होते कुछ क्षेत्र में लेट हो सकते है ना बाकी वैसा नहीं है आप जैसे कि पीछे के बोला थे सामने मोला करवा दो वो वास्तविक दिखत है तो मैं स्वीकार करे पर तैयार हूँ 2 शब्द सुने पर भी तैयार हूँ बाकी ऐसा बड़े मुद्दा नहीं है साधारण से मुद्दा आदमी के कई प्रकार के लोग हैं कई विचारधारा के लोग हैं कई मन के लोग हैं वो अपन मन ला विपक्ष में प्रदर्शित करते अच्छाई बोलने वाला कब मिल ही अच्छाई अपन स्वार्थ पर बोलते आदमी वहीं तक मैं अपन अनुभव रखा था और बाद में पीछू अच्छाई नहीं बोला है ऐसनो बहुत अधिकांश लोग हैं और सब नहीं हैं लेकिन फिर हमन जो घूमथन ना कि एक जो बहुत से पार्षद मन करते जब साफ़ सफाई के जब सवाल हमन करथन तो बहुत जन मन कहते कि अधिक कर्मचारी नहीं है हमारे यहाँ मैं तो अपन कमजोरी खामी अगले वाला क्लब नहीं कर मैं अपन जो वास्तविकता है तेला रखा था अपन सबके सोचे के समझे के अलग अलग ये है हर पार्षद के ये तो सीधा बात है कि 4 साल से शासनकाल कांग्रेस के शासन में हम कैसे बिताए हैं बोले हम भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद उन स्थिति में जानथन और समझथन और निभे हैं और इतना ये के सामना करें बोला हम अनजान वो कर्मचारी नहीं है सुनने वाला नहीं है हम सिर्फ झूठा आश्वासन मिलते अधिकारी के द्वारा हमार कार्य हम आज बोलबो तो 15 दिन महीना दिन 1.5 महीना के बाद हमारे काम होते 2 महीना ये एकदम ज़्यादा दबाव डालबो तब काम होते ऐसा स्थिति है मैं तो का कारण लागते कि अति बड़े समस्या मतलब लेके भी जाते फिर लेट लती प्रतीक हो जाते अब का कारण लगते मैं शुद्ध छत्तीसगढ़ी भाषा बोलैया हूँ छत्तीसगढ़ी समझैया हूँ शुद्ध बोलता हूँ वही अधिकार है कि मतलब अपन बेटा ला कौन ही ध्यान से करना और प्राय बेटा ला कौन से ध्यान हम प्राय के बेटा विपक्षक पार्षद तो हमार ध्यान हमार काम हुई फिर काली जुआर पर वो कैसे सोची वो विरोध में सोचते ओखर कारण हमार काम ला नहीं करे मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कांग्रेस के सरकार के ऊपर रही जो ओखर ऊपर वो पूर्ण रूप से भेदभाव करेंगे हमारे साथ में भेदभाव का आरोप लगा लेकिन कांग्रेस वाले मन तो कहते हमन तो नगर पालिका मत नगर निगम 35 लाख रुपया मत से शासन से और महापौर के घोषणा से जिनमें 10,000 रुपये भी लास्ट है मोला मिली से कोई वार्ड ला भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ला मिले ही नहीं हैं 35 लाख रुपये सिर्फ विकास कार्य के 4 साल में मिले हैं तो क्या स्थिति है बता दो आप 35 लाख का हम काम करवाबो बोलो वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा में विधायक ऋष भैया माननीय मंत्री महोदय जी ओखर सहयोग से हम बहुत सारा विकास कार्य करवाए हैं भवन के निर्माण करवाना तालाब के सौंदर्यीकरण एक ठो तालाब है बस वो भी ऐसे तालाब है कि एकदम जर्जर व्यवस्था में रही बहुत जर्जर व्यवस्था में रही से एक तालाब है वो भी हमार धरोहर हरे और हमार
धर्म के काम होते, मतलब जग जमारा ठंडा होते, वो एकदम नाली के पानी आए के दलदल स्थिति भैया ला अभी मोर पार्षद बने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करे हूँ तो स्मार्ट सिटी के मत से वो 75-76 लाख के वह काम हुआ थे। और जो पेवर के काम हैं, भवन के काम हैं, ये भैया के मत से होते। अभी डामरीकरण पर PWD से इतना लेट लतीफ़ है कि 3 महीना पहले पास हो है 6-7 किलोमीटर मोर वार्ड में। दीपावली के चुनाव के 2 रोज पहले एक रोड लाल भर करे गए हैं। ओकर बाद भी मैं लगातार PWD के इंजीनियर ला सब ला शिकायत कर चुके हूँ कि भैया हम ठेकेदार भाग गए हैं, हम नोटिस दे दे हैं, वो आत नहीं है, वो भी काम अभी पिछड़ेपन है। बताओ आप। तो ठेकेदार मन है जो आनाकानी करते, कभी पैसा वो पैसा नहीं मिले, वो पैसा नहीं मिले। अब इंटरव्यू में नहीं बोल सका हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज़ है घर मन के जो लेना देना के काम है, सब यही कारण है पिछड़े के काम पिछड़े के। पानी की व्यवस्था कैसे है आप मन के? पानी की व्यवस्था बहुत तकलीफ है, बहुत दुखदायी है मोर क्षेत्र में। टिकरा पारा मतलब पुराना शब्द है, टिकरा पारा में टिकरा रहना मतलब ऊपर नीचे के भाग है ना। और ये जो पानी टंकी बना है और ऊपर भाग है, नीचे भाग जो है उसमें पानी के स्रोत ज़्यादा बह जाते। हम लोग मिलते सीमित मोर टिकरा पारा में 6 मतलब सुबह आधा घंटा 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक सुबह शाम पानी मिलते हैं। और एक राइजिंग लाइन से जुड़े हुए एरिया है, वो में 2-3 टाइम पानी मिलते हैं। क्योंकि शिकायत भी करबो तो बहुत मुश्किल से काम होते। और जैसे हम पार्षद बने वैसे अमृत मिशन के काम है। अमृत मिशन के ठेकेदार इतना पक्षपात रूप से काम करी, आज 4 साल में भी मोर टिकरा पारा में अमृत मिशन के काम पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं। जो लाखों हजारों बार शिकायत करे हों, अंशु शर्मा इंजीनियर है ओखर कना करे हों, ओखर ठेकेदार कना करे हों, ओखर सुपरवाइजर कना करे के बाद में भी अभी काम 20% काम अधूरा है। ये अमृत मिशन वाले ना बहुत जगह समस्या हावे। एक बीच में वो गड्ढा कोड़ गड्ढा करे ओखर तो जो गड्ढा करे ओखर तो कोई सुनने वाला नहीं, ओखर कोई माँ बाप नहीं है। वो तो इतना शिकायत सुने, इतना धक्का सुने। और जो सफाई के जो बात कहा था वही मेन कारण है, वो है जो नहीं हुए। भाई पब्लिक है सफाई चाहते तो कचरा कौन डालते नाली में, वो रोड में कौन फैलाते, वही कोई 3% नहीं जाए वहाँ, वही आसपास के लोग तो ध्यान देते ना। वो शिकायत कर सकते और मिल के उमन आपस में समाधान नहीं कर सके। और ये 6 महीना साल भर गड्ढा खोद के छोड़ दे हम कत को हजारों शिकायत करने कोई सुनने वाला नहीं। अभी भी स्थिति वैसी, अभी भी वही स्थिति अभी नहीं हो है सुधार अभी भी। ये तो चुनाव, लोकसभा के चुनाव, लोकसभा चुनाव है बस नहीं। अब हमार शासन आ गए, हमार मंत्रिमंडल के गठन हो गए। अब हम मंत्री महोदय मल्ला, बड़े भैया ला, हमारे विधायक महोदय ला बोल के हमें आगे कार्य ला सुचारू रूप से आगे बढ़ाबो, ये हमार सोच है और ये हमार सपना है। स्वास्थ्य के लेके कैसे है आप मन के यहाँ? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हावे? नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। टिकरा पारा में सरकारी जगह 10x10 के नहीं बचे हैं, जो घना बस्ती एरिया है। और हाँ, ये ईमानदारी की बात है कि जो पॉइंट मिलते बस ला, जो मोबाइल वीन वाले है ना, वो है लगातार अपन ड्यूटी देता थे और सेवा कराता है। जो बात है साफ है वो लोगों सुविधा मिला था। बाकी जिला अस्पताल है ना भाई, और जतका भी जो कोशिश करथन कि ओखर रास्ता बनान और भेजन। आप मन बताओ, सघन बस्ती हावे, हमन देखथन एकर सब साग सब्जी भी लगाए रहथे, तब एकर लिए कहीं एकरे नहीं हो के चबूतरा एकर पर बाजार बन चुके हैं। बाजार जाके देख लो स्थिति कि एकर मोर पहली पार्षद रही से ओ भाई है, ये अपन सपना लेके डबल स्टोरी में बना, फर्स्ट फ्लोर में बाजार बना दिस। सपना देख के आदमी समझिस नहीं, हमारे बार मार्केट बना थे के बनवा लीन। और ओकर बाद वहाँ 200-250 विक्रेता मन हा जो पूर्व कई साल 50 साल से बेचा था, इसको अपन नाम दे दीन कि एक परिवार के 3-3 नाम दे दीन। और जब दुकान बनीस तो सब समझ में इसके ऊपर में तो भाई हरा सब्जी बेचने वाला है और मटन मछली बेचने वाला है। वहाँ मटन मछली वाला मन हम ऊपर जान नहीं, और हरा सब्जी वाला के थे कि और सच्चाई है। अब हरा सब्जी वाला कोई 2 रुपये का धनिया लेना है, 1 रुपये का धनिया लेना है, टमाटर लेना है, वो सामने ले देखिए ऊपर तो नहीं जाए। ओखर कारण कि हम ऊपर कोनो नहीं जान, एकर वजह से बहुत कोशिश कर रहे हो। मैं सामान्य सभा में बात उठाया, आयुक्त महोदय शिकायत करे, महापौर महोत्सव करे, और 7 से 8 कमिश्नर बदलिस मोर जोन में, ओला भी लगातार हर कमिश्नर ला संज्ञान में लाए वो बात ला
फिर भी आज तक ओकर समाधान नहीं हो सकिस। फिर अभी रमेश जायसवाल जी अभी कमिश्नर है जोन 6 के, जो मोर जोन में आते, ओला में बुला के अभी निरीक्षण करवाए, ओला अखर व्यवस्था देबो करके फिर ओकर पर लगे हों कि अब हो जाए नया सिरा से, ऐसे विचार है। जी, आप मन राशन कार्ड के बात करें, एक भी रुपया आप मन नहीं लो, अपन समय में कतिक राशन कार्ड आप मन बना हो? राशन कार्ड मोर हिसाब से अभी तक मतलब 500 से 1000 के बीच में राशन कार्ड, सामान्य राशन कार्ड और गरीबी रेखा के राशन कार्ड बहुत ज़्यादा बने हैं। और निराश्रित पेंशन भी हम जेकर नाम है वो ढूंढवा के वो बहुत सारा निराश्रित पेंशन के भी जो लायक अधिकार है और जेकर सर्वे सूची में नाम है ओला भी हम जोड़वा देवा था। बहुत जन मनात हुई जी सर्वे सूची में नाम नहीं है, कहा मतलब बताते हो? ओला हम समझातन कि भाई हम एक पार्षद हन और पार्षद के दायित्व है कि जो गाइडलाइन हमला मिले है ओकर अनुसार काम करना और आपके सहयोग करना है ना भाई। ओला हम बहुत जन नहीं समझ पाए तो ओला हम भरवाथन भी, भेजवाथन भी, बाकी वो निरस्त होकर वापस आ जाते और बता देते हैं ऐसी स्थिति भाई सर्वे सूची में नाम ला दे। और हम विपक्ष के पार्षद हैं, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ, तो अब हम पक्षम होते हैं तो कुछ बात सुन के आप मन के काम करवा लेते हैं। ये उज्ज्वला योजना की भी योजना केंद्र सरकार की है वो तो चलो, लेकिन आप मन के यहाँ मिले हैं महिला? उज्ज्वला योजना के मोर यहाँ कोई 30 जन ला मिले हैं, जो बात है साफ साफ है। और 80 जन के केवासी हो चुके हैं और जमा हैं भारत गैस में, राजेश अग्रवाल है जो करे है में। और अभी योजना भी 2-3 महीना 4 महीना शुरू के रही से अभी निर्देश मिलने वाला है, बोले मिल ही। और नया उज्ज्वला योजना के अभी फिर फार्म हम भरवावा था शासन आए के बाद। आवास योजना के बात आते तो आप मन के यहाँ भी हवे? आवास योजना बहुत है। मैं अपन कार्यकाल में कम से कम 350 मकान बनवाए हों और अपन क्षमता में बनाए हों, समझ के बनाए हों, समझा के बनाए हों और बहुत ढंग से बनवाए हों। जो भी तकलीफ भी है इस ओला अपन ने हमें दूर करके बनाए हों। ये पिछले सरकार कांग्रेस के किहिन कि हमन पट्टा देबो, इसे कि आप मन के क्षेत्र में मिले है का? नहीं, मोर यहाँ पट्टा देबो किहिन सर्वे करीन। ये नजूल एरिया आते सुदामा नगर, संजय नगर के भाग है और एक आते हमीद नगर मुस्लिम बस्ती है पेट्रोल पंप के पीछे, वो भाग है। तो दोनों के सर्वे करे रही से। अब मैं का कारण नहीं मालूम, महापौर अब आरोप लगाना तो अच्छा बात नहीं और सच्चाई बात है, तो मैं रखा था कि 52 से 53 पट्टा वहाँ इशू करेगी और सुदामा नगर में सिर्फ 2 पट्टा इशू करेगी। ये भेदभावपूर्वक कार्य है, नहीं हम का मानेंगे? बोला बताओ आप, ऐसे कार्य हो है। आप मन भी भेदभाव के आरोप लगाते हो। बहुत जन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मन कहते कि अपने अपने लदेगे। मैं बताता हूँ ना, जो लोकल बस्ती है सुदामा नगर, संजय नगर, पूरा अर्जुन सिंह के समय में एक पट्टा बटेरी से अभी बहुत सन के सर्वे करके गए, 100-200 मकान के सर्वे करके गए और सब कोई सिर्फ 2 जन की इशू हुई और 51 करीब हमीद नगर में इशू हुई। तो हम का मान बोला बताओ आप? और अधिकारी भी आते मनमानी करते, हम पार्षद हन, हमला संज्ञान में लेना चाहिए। बहुत से कार्य हम हमला संज्ञान में नहीं ले जाए। मजदूर विभाग से आए, सिविल लगाए पर सिविल लगान, सब सहयोग करन, ओकर बाद फिर जब कार्ड बोले मजदूर कार्ड वितरण करना है, फिर हमला कोई पूछ पर रखना नहीं है, वहाँ ऑफिस आ जाओ। ये बहुत सारा चीज़ है जो विपक्ष के पार्षद के हमारा दर्द है कि हम कैसे कैसे बताए हमें बीच में कि हम कैसे कैसे सामना करता हूँ करें हैं, ओला हम जानबो। अधिकारी से कोई भी छोटे से छोटे काम पर आश्वासन मिलते हैं, हमला नहीं बोले, क्योंकि महीना 2 महीना 6 महीना तक काम नहीं हो। पब्लिक का बोलते हैं हमला? पब्लिक से तो हम बात सुनते ना, ये काम नहीं करा सके, सीधा आरोप थे काम नहीं करा सके। अभी आप मन की पार्टी चुनाव लड़ी, बहुत बड़े मार्जिन के साथ बहुमत के साथ में सरकार ही बनी। एक जो योजना सबसे चर्चित हावे है, आप मन शायद समझ गए हो, महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन आप मन के पास में आते का? हाँ, बहुत लोग आते और बहुत लोग के फार्म, बहुत मातृशक्ति के महिला माँ बहनी मन के फार्म भराए गए हैं और बहुत जन के बचे। तो हम ओला आश्वासन देते हैं जैसे हमला राज्य सरकार से गाइडलाइन मिल ही और वो लागू करे के घोषणा कर ही, वैसे आप आओ, हम सिविल लगाबो और सिविल लगा के हम आपके फार्म भरा के आप लोग आगे बढ़ाबो आपके कार्यालय। ये हमारी योजना है।
बहुत बड़े मार्जिन के साथ आप मन आगे बढ़त हो, लेकिन अभी कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव, इसी यही साल में होइया है आप मन के चुनाव होना है, लोकसभा के चुनाव भी होना है। हाँ, ओकर बाद में आप मन के होई तो का तैयारी है? आप मन अपन काम ला लेके जनता के बीच में जाहू कि का चीज ला करके जाहू, का चीज ला भाई बताओ? जो कार्य करे हैं, जो स्थिति है, जो परिस्थिति हमारे ऊपर निर्मित हो है, जो विपक्ष जो सरकार है सो हमर सन का करे है, वो बात ला हम जनता का न रखबो। हम विधानसभा में भी बात ला रखे हैं, मात्र शक्ति हमर सन पूरा जुड़े रही से, है ना भाई। अरे हम 4600 वोट से मैं अपन 15 बूथ पढ़ते, 15 वोट में मैं 4600 मार्जिन से जीते हैं हम, है ना भाई। तो हमार कुछ कार्य है तब तो जीते ना भाई, एक तो हमें नहीं। यही सब बात ला समझाबो, जो स्थिति है, जो स्थिति जो बीते हुए है हमारे साथ में ओला बताबो, और आने वाले सरकार में, आने वाले समय में हमारे सरकार है ओखर से हम कार्य कराबो। इला विश्वास और भरोसा, ईमानदारी, ये हमार हरे, और यही ला लेके मैं जाऊँ जनता का ना जी। लेकिन एक ठन बात जो टिकरापारा में बहुत समाचार में आते रहते, आपराधिक घटना ला लेके, यहाँ अभी कैसे है? आपराधिक घटना ऐसे है कि टिकरापारा क्षेत्र बहुत बड़े क्षेत्र है। ये थाना टिकरापारा क्षेत्र पुराना मतलब टिकरापारा क्षेत्र है कि एक वार्ड हो जाते टिकरापारा, वो 15 बूथ में सीमित है। बाकी टिकरापारा क्षेत्र पुलिस लाइन से शुरू होते हैं, वो सीधा जाते संतोषी नगर तक, वो जाते पचपड़ी नाका तक, वो जाते टैगोर नगर तक, जो आम्रपाली तक के टिकरापारा के ज़मीन है, एक खसरा नंबर है, मैं मटपारा एरिया है, ये सब भाटा गांव के छोर तक ये टिकरापारा एरिया जाते हैं। और एमा कुछ इति वार्ड है जो नशाखोर है, जो नंबर 2 के काम करने वाला है, और जो शासन के लगाम नहीं रही से जनता के ऊपर, युवा के ऊपर, नशेड़ी के ऊपर, वही अपराध होते हो। कुछ अपराध नहीं है, अपराधी कोई जान के नहीं करे, और यहाँ अपराधी नहीं है। कई लोग बाहर से आके अपराध करके यहाँ का नाम बदनाम कर देते हैं, ऐसे यहाँ के लोकल निवासी ऐसा कोई अपराधी नहीं है। नशा मुक्ति की बात करते हो तो अभी जो नापमन के सरकार आ है तो इस क्षेत्र में थोड़ा से कहूँ अपन अब तो मंत्री भी है ब्रिजमोहन जी है, तो थोड़ा प्रयास करूँ ये दिशा में। नशा पर हम शुरू से प्रयास करत हन भाई, शुरू से प्रयास करत हन। तो कोई भी पूछ लेबे वार्ड में घूम के बोल लेबे कि नशा के विरोधी आदमियों में, नशा के विरोध में संदेश देने वाला आदमी है। एक हर बार पहले भी काम करें, और अब हमारे सरकार आए के बाद में बहुत अच्छा काम करबो कि ये नशा हा कोई निर्णय से छोड़ाए के न है, ये नशा समझे और समझाए के परिवार का संदेश देथन, मात्र शक्ति लोला जाके जाना हूँ आप। मैं सामाजिक पारिवारिक यही बात करता हूँ, और जो हमार कमी खामी है उमा बात करता हूँ, और वही समझाई देता हूँ, और वही में काम करबो हम आगे जी। अब तो चलो अब राज्य में भी आप मन के सरकार आ गए, अब लोकसभा के चुनाव आना है, अब वो में भी आप मन लगते कि सरकार बनी मोदी जी फिर रही? मोदी जी की सरकार नहीं बनी तो हमारे देश के दुर्भाग्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ, बाकी ये देश के बेटा हूँ। ये आज मैं आरोप नहीं लगाता हूँ कांग्रेस के ऊपर, आप भी आज इंटरव्यू लेते हो, आज ये प्रदेश के देश के बेटा हरो, कि आज हमार मोदी जी की सरकार आए कि पहले हम कौन सी स्थिति से गुजरत रहे अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर में। आज ये बताओ, मैं एक ही बात ला पूछता हूँ कि कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में बम फोड़ के 1500 आदमी के सोहा हो जाए, ख़त्म हो जाए, आज ओकर सरकार में हुआ था। आज कितना योजना है जो नीचे तक पहुंचा थे, उज्ज्वला योजना पहुंचा थे, अमृत मिशन, भला अधिकारी वर्ग राज्य सरकार के बदले से सरकार नहीं रहे से कि वो काम ला पिछड़ देते, आगे पीछे कर देते। जैसे कि हमारा आवास योजना है, शहरीकरण में आवास योजना चलत रही, ग्रामीण अंचल पूरा 4 साल तक 5 साल तक बंद कर देगी। ये तो केंद्र गवर्नमेंट के रीज ना, ऐसे बहुत सारा मुद्दा है। और हमारे हिंदू देश है, हम सनातनी हरन, ओखर बार आज वोट के राजनीति पर कैसे राजनीतिक हट के मैं बात कर रहा हूँ कि वोट के राजनीति पर कितना नीचे स्तर में आदमी शब्द प्रयोग करते हैं और कैसे कैसे आरोप लगाते हैं। देश हित में बात होए, राष्ट्र हित में बात होए, हमारे प्रदेश हित में बात होए, और हमारे देश के जो निवासी है ओखर हित में बात हो, तो ओखर हित में तो हर चीज़ में काम होते है ना। तो ईमान नहीं आई तो फिर दुर्भाग्य है देश के। चलो ठीक है। ट्रिपल इंजन के सरकार का हाथ बहुजन पार्षद मन आपके पार्टी के, ट्रिपल इंजन काबर की अभी 3 साल से हो गए, से किरण मई नायक जी हो गए, प्रमोद दुबे जी हो गए, अभी एजाज ढेबर हो गए,
कांग्रेस के ही हावे एदारी बदल ही की का ऐसे कोई संभावना बहुत भरोसा बहुत विश्वास है कि ये साल बदल ही ये अपनी बदलिश तो हमन कभू नहीं बदल पावो। इला आपके माध्यम से मैं अपन शीर्ष नेतृत्व भी एक निवेदन करत हूँ कि ये मैं बहुत ज़मीनी स्तर में जिसे अभी काम चलत हो उसने काम हो और जो हक है और जो लायक है ओला ला के हमर तीबल इंजन के सरकार बने, ये हमर चाहत है, हमर सोच है। तो फिर चंद्रपाल धनखड़ जी मन के राजनीतिक भविष्य कहाँ तक है, का सोचते आगे ढान के? नहीं, हमर 35 साल से काम करत हमर राजनीतिक भविष्य हमर कर्म के अनुसार है। कर्म ला भरोसा देता हूँ, हमर कर्म के अनुसार है। हमर जो कर्म करे हन पार्टी हित बर जनता बर और जो लायक हन वो देही, बस बाकी भगवान है। हम कोई लालच कोई लालसा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के हमारे से जुड़े हो। जात जात हमारे दर्शक और आप मन के वार्डवासी मन को कुछ संदेश देना चाहो हमारे माध्यम से? बस संदेश ही है कि हमारे हर परिवार के जीवन में खुशहाल आए, नशा से दूर होए, परिवार बुराई से दूर होए, जो वो बुराई ला न जकड़े परिवार है, युवा साथी है, महिला है, पुरुष है, जिसमें हमार परिवार है पीछे जाए। हम मिलजुल के जियन विकास की ओर, विकास के डगर में आगे बढ़न और धर्म के प्रति हम सच्चा हों और शांति से जीवन जियन और खुशहाल जीवन जियन, यही मोर आशा और भरोसा है। बस अतके कह के मैं आपन ला मोर जो इंटरव्यू ले ओकर बर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र रहो। शुभकामना है मोर कि मन अपन कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप मन सुने हो तो राजधानी रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र से अभी पार्षद हावे वार्ड नंबर 63 जिला शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड के नाम से जाना जाते है और यहाँ ले अभी पार्षद हावे है भारतीय जनता पार्टी के चंद्रपाल धनखड़ जी, जेमन है बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे हर सवाल के जवाब लदी से, साथ ही साथ हमारे राजनीतिक भविष्य ला एक कार्यकर्ता के रूप में देखते और बाकी शीर्ष नेता मन के जो सोच है उनकर महत्वाकांक्षा रही ओकर हिसाब से चले के प्रयास करूँ। साथ ही साथ मन नशा मुक्ति ले लेके भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास करत है और जनता से भी अपील करत है कि वो मन थोड़ा से जागरूक होए और जो भी काम सरकार के आते वो मन करे के प्रयास करत है पूरा ईमानदारी के साथ में। बहरहाल एक खास कार्यक्रम में अतकी ही अगली बार हुई आप सबले फिर मुलाकात, तब तक के अनुमति देव मोला। नमस्कार।